गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो है 025880। ये CGL के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। If x is subtracted from each of the number 20, 37, 54 and 105, then the numbers obtained this order are proportional. What is the mean proportional between 7x minus 5 and x plus 1? हमें इसका मीन प्रोपोर्शनल बताना है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? रूट के अंदर 7x माइनस 5 इंटू के अंदर x प्लस 1। अब मेन हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी। नंबर से 20, 37, 54 एंड 105, इनमें से अगर अपन x सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या हो जाते हैं? समानुपात में हो जाते हैं। तो 20 में से x सब्ट्रैक्ट करा, 54 में से x सब्ट्रैक्ट करा, इन दोनों का डिफरेंस 17, तो इसको गुना करा 17 से। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 51, इस वैल्यू को गुना करा 51 से और दोनों को बराबर कर दिए। तो 17 से गया 3 बार, तो 60 माइनस 3x बराबर 54 माइनस x, तो 2x बराबर क्या बना? 6, तो x बराबर 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई तो हमें इसका मीन प्रोपोर्शनल चाहिए। तो x की जगह 3 रखें तो क्या आ जाएगा? 21 माइनस 5 16, 3 प्लस 1 4, 16 इंटू 4 64, रूट में 64 तो क्या बना? 8। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 8। ये सब्ट्रैक्ट करना हो, एडिशन करना हो, उसकी शॉर्ट ट्रिक है। पहले में से घटा दो, थर्ड में से घटा दो, इनका डिफरेंस यहाँ लिख दो, इनका डिफरेंस यहाँ लिख दो और सोल्व कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1134, Anund suffer as much loss as she would have gained by selling it at 10% profit. She sell it for ₹1354.50, then her profit percentage is। हमें कह रहे एक वस्तु को 1134 रुपए में बेचने पर अन्नू को होने वाली जो हानि है उसको 10% लाभ पर बेचने वाले होने लाभ के बराबर है। तो 10% लाभ है तो हानि भी कितनी है? 10%। हानि 10% है, कॉस्ट प्राइस 100%, 10% हानि, तो सेलिंग प्राइस 90%। 1134 रुपए वैल्यू है 90% की, वैल्यू हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस की 100% की। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालें। 0 से 0 गया, 9 से गया एक बार, बच गया 2 23, 9 दूनी 18, बच गया 5 54, चला जाएगा 6 बार 1260 रुपये। अब कॉस्ट प्राइस आया 1260 रुपये और हमारा बाद वाला जो सेलिंग प्राइस है हम इसको बेच रहे हैं 1354 रुपये 50 पैसे। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 94.50 रुपीज का। कितने पर? 1260 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, पॉइंट हटाया 2 0, ये कट गया, 0 से 0 गया। 126 से अगर अपन इसको काट दें, 126 2 8 9, 9 से काटें, 9 से गया एक बार, फिर चला गया 4 बार, 9 से गया 105 बार, 7 से गया 2 बार, ये गया 15 बार। तो 15/2% का प्रॉफिट या 7.5% का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 7.5% का। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। एक्स स्क्वायर माइनस √7x प्लस 1 बराबर 0, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस √7x प्लस 1 बराबर 0। अगर अपन x का भाग दे दें तो x माइनस √7 प्लस 1/x बराबर 0। तो x प्लस 1/x की वैल्यू √7। अब हमें क्या फाइंड करना है? x³ प्लस 1/x क्यूब। तो ये क्या है? x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस में 3x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब क्या बनेगा? 7√7 माइनस में 3√7, तो क्या बन जाएगा? 4√7।
तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू 4√7 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 54। ABC can do a piece of work in 30 days, 45 days and 90 days respectively. ABC किसी काम को 30 दिन, 45 दिन और 90 दिन में पूरा कर सकते। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क 90, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी 1। क्वेश्चन पढ़ते हैं हमने टोटल वर्क एफिशिएंसी निकाला। अब क्या कह रहे हैं, ए काम शुरू करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन सहायता करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। काम करना है ए ने, लेकिन हर तीसरे दिन मदद करेंगे बी और सी। पहले दिन ए होगा, दूसरे दिन ए होगा, तीसरे दिन 3 होंगे। पहले दिन ए लगाएगा 3 पेड़, दूसरे दिन ये लगाएगा 3 पेड़, तीसरे दिन तीनों मिलकर लगाएंगे 6 पेड़। तो टोटल कितने पेड़ लगे, 12। कितने दिन में, 3 दिन में। पहले दिन ए था, दूसरे दिन ए था, तीसरे दिन तीनों थे, तो 12 पेड़ लगे 3 दिन में। पेड़ लगाने 90, 12 को ऐसा मल्टीपल जो 90 हो या 90 से कम, 7 गुना 12 7 84। 84 पेड़ लग गए कितने दिन में, 21 दिन में। 22वें दिन कौन आएगा, ए। कितने पेड़ लगाएगा, 3। फिर 23वें दिन कौन आएगा, ए। कौन कितने पेड़ लगाएगा, 3। टोटल पेड़ लग गए 90। तो 90 पेड़ लगने में कितने दिन लगे, 23 दिन। तो आंसर क्या आ जाएगा, 23 डेज। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 23 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आ गया 23 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 55। ABC ने 4:2:9 में अपनी पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू करा। प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को आधा कर लेता है, जबकि पी अपनी पूंजी को 2 गुना कर लेता है और सी अपनी पूंजी में कोई बदलाव नहीं करता। एक वर्ष के अंत में ए का लाभ 24,000 रुपये, तो अर्जित कुल लाभ बताना है कि क्या होगा। अब 3 पार्टनर है ए बी सी, इनकी मनी का रेशो है 4:2:9। ए हर 3 महीने में अपनी मनी आधी करता है, तो ये 4 मनी रही 3 महीने तक, फिर आधी कर ली 2 3 महीने तक, फिर 1 3 महीने तक और फिर 0.5 3 महीने तक। जबकि बी अपनी पूंजी को 2 गुना करता है। बी अपनी पूंजी को 2 गुना कर लेता है। 2 रही 3 महीने तक, फिर 4 रही 3 महीने तक, फिर 8 रही 3 महीने तक और फिर 16 रही 3 महीने तक, जबकि इसके 9 रहे 12 महीने तक। तो 12 6 3 और 1.5 22.5 मनी इनटू टाइम। बी का अगर देखें 6 12 24 48, 6 2 8 8 2 16 और 4 20, कैरी आ गई 2, 6 2 8 और 1 9, 90 72 84 90, 12 में 108। पॉइंट हटाना है, सबको 0 से गुना कर दिए। इनका रेशियो निकाल लें। 5 से काट दूँ, 5 से गया 45 बार, 5 से गया 180 बार, 5 दूनी 10, बच गया 0 1 3 30, चला जाएगा 6 बार। अब ये 3 से काट दी, 15 60 72, फिर 3 से काटा 5 20 और 24, ये हमारे पास है। अब ये मनी इनटू टाइम का रेशो को चाहे प्रॉफिट का रेशो को, हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए। 24,000 है ए का प्रॉफिट, उसकी रेशो में वैल्यू 5, मुझे वैल्यू चाहिए 49 की। तो 5 से अगर मैं इसको काटूं, 5 चौक 20, बच गया 4 40, चला जाएगा 8 बार।
4800 इंटू 49, 4800 को 49 से गुना करें तो क्या आ जाएगा, 8 नीम 72, 2 7, 9 चौक 36, 8 चौक 32, 30, 60, 68, 75, 7, 16 और 7 23, तो क्या आ जाएगा 235200, तो क्या आ जाएगा 2,35,200। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर आ गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56, ए सम ऑफ मनी बिकम 35680 आफ्टर 3 year and 53520 आफ्टर 6 year at certain rate percentage per annum. What is the compound interest on the same sum if the in the first case? 3 साल में हमारी अमाउंट बनी 35,680, 6 साल में अमाउंट बनी 53,520। हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। प्रिंसिपल होता है अमाउंट 1 इंटू अमाउंट 1 अपॉन अमाउंट 2। तो 35,680 इंटू 35,680 बटा में 53,520, ये हमारे पास आया। 0 से 0 गया। चलो इसको काटने की कोशिश करते हैं। 4 से काटते हैं। 4 से गया एक बार, बच गया 13, 4 तिये 12, बच गया 1 15, 4 तिये 12, 3 32 चला जाएगा 8 बार, 8 चौक 32, 3 36 चला गया 9 बार, फिर चला गया 2 बार। 2 से फिर काटो, 4 4 6, ये गया 6 बार, फिर 6 बार, फिर चला गया 9 बार। अब ये लगभग मेरे पास 446, 223 से कट जाएगा। ये गया 2 बार, ये गया 3 बार। 3 से कटेगा 8 और 6 14 और 8 22, नहीं कटेगा। तो 35,680 का डबल करें 70,000, 71,000, 360 बटा में 3। तो 3 का भाग दूंगा, 3 दूनी 6, बच गया 11, 3 तिये 9, 2 23 चला जाएगा 7 बार, 2 26, 8 तिये 24, 2 23,786 या 87 रुपये, ये हमारे पास आया। ये प्रिंसिपल आ गया। अब अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो हमारी पहली अमाउंट है 35,680, इसमें से प्रिंसिपल घटा दे 23,786, 10 में से 6 गई 4, फिर मेरे पास यहाँ बचा 7, 17 में से 8 गई 9, फिर मेरे पास यहाँ बचा 5, 15 में से 7 गई 8, 4 में से 1 और 1, 11,894 के आसपास। तो 11,893, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, If a 7-digit number x468y05 is divisible by 11, then what is the value of x plus y? x468y05, ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो x प्लस वाई चाहिए। चलिए कोशिश करते। 5 प्लस वाई, 11 प्लस वाई, 11 प्लस एक्स प्लस वाई। दूसरी साइड हमारे पास आ जाएगा 8 और 4 12, इनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल। तो अगर मैं 11 का मल्टीपल लूँ, 0 लूंगा तो वो नेगेटिव आ जाएगा। तो मैंने अगर 11 लिया तो क्या होगा, 11 से 11 कट जाएगा, x प्लस वाई माइनस 12 बराबर 0, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 12। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58, D is the point on side BC of triangle ABC such that ADC बराबर BAC, CA बराबर 10, BC बराबर 16, then length of CD। एक त्रिभुज है ABC जिसमें हमें दे रखा है कि BC पर एक बिंदु D इस प्रकार से स्थित है कि ADC ये वाला एंगल बराबर है BAC के, BAC ये वाला एंगल। हमें दे रखा है CA बराबर 10 सेंटीमीटर,
BC बराबर 16 सेंटीमीटर। तो हमें CD की लंबाई बतानी है कि क्या होगी, हमें CD की लेंथ चाहिए। अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ट्रेंगल CDA सिमिलर है ट्रेंगल CAB के। तो हम क्या लिखेंगे, CD अपॉन CA बराबर CA अपॉन CB, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हमें वैल्यू चाहिए CD की, तो क्या होगा CA इंटू CA अपॉन में CB। C हमारे पास कितनी है 10, 10 इंटू 10, CB कितनी है 16, तो 2 से गया 100/16, या 4 से काट दूं तो 25/4 6.25। तो ऑप्शन ये हमारा आंसर आ जाएगा 6.25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। लेट x बी द लिस्ट 4 digit number which when divisible by 2, 3, 4, 5, 6 and 7 leaves a remainder of 1 in each case. If x lies between 2800 and 3000 then what is the sum of digit of x? 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सब से डिवाइड होता है, तो सबसे पहले इन सब का एलसीएम ले। 4 का भाग दिया 1, 3, 1, 5, 3, 7, फिर 3 का भाग दिया 1, 1, 1, 5, 1, 7, फिर 5 और 7 का भाग दिया, तो हमारे पास इनका एलसीएम क्या है, इन सबका मल्टीप्लाई। 4 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 420। तो मेरे पास इनका एलसीएम क्या आ गया 420। एलसीएम आया 420। 4 3 12, 12 5 60, 60 6 42, 420 आ गया। अब x 2800 और 3000 के बीच में, तो 2800 और 3000 के बीच में, तो मेरे को इसका 7 गुना कर दो। 7 दूनी 14, कैरी आ गई 2940। ये 2940 आ गया 2800 और 3000 के बीच में, लेकिन ये वो नंबर आया जिसमें इन सब का पूरा पूरा भाग जाता है। अब रिमाइंडर कितना बचाना है 1, तो इसमें 1 जोड़ दिया, तो हमारा नंबर क्या हो गया 2941। अब मुझे इस नंबर के डिजिट्स का सम चाहिए, तो क्या आएगा 2 + 9 + 4 + 1, तो 10 और 16, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े, क्वेश्चन नंबर 60। The average of n number is 42. If 75% of the number are increased by 4 each and remaining number are decreased by 8 each, then what is the average of the number? 75% का मतलब 3/4 संख्या है। तो अगर 4 नंबर्स है, उसमें से 3 में से प्रत्येक को 4 से बढ़ा दिया, मतलब 12 बढ़ा दिया। एक संख्या में से प्रत्येक को हमने क्या करा 8 से कम कर दिया, तो ओवरऑल क्या बढ़ा 4। 4 बढ़ा कितने नंबर्स में 4 में, तो एवरेज 1 बढ़ गया। तो पहले एवरेज 42 था, तो अब एवरेज 1 बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा एवरेज 43। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। तो अब एवरेज क्या हो जाएगा 43। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। A certain sum is invested at simple interest at y% per annum for 3.5 years. Had it been invested for y plus 4% simple interest, it would have faced rupees this more as interest. What is the sum? रेट का डिफरेंस 4%, टाइम है 3.5 साल, मतलब 7/2 साल। सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो है 4452 रुपए। तो हमें यहां से क्या निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला SI इंटू 100 अपॉन में R इंटू टी, तो 4452 इंटू 100, रेट है 4%, टाइम है 7/2। तो अगर अपन इसको 2 से काटें, 2 बार किया, 2 से काटा 2 2 2 6, 7 से काटा 7 21 बच गया, 12 फिर चला गया, एक बार 56 चला गया, 8 बार 318 इंटू 100 31,800 रुपए। तो हमारा प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 31,800। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। When the price of sugar increased by 28%, a family reduced its consumption per month such that
द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर वाज ओनली 12% मोर देन द अर्लियर वन. If the family consume 18.4 kg sugar per month earlier, then what is the new consumption of sugar per month? मान लिया पहले चीनी का रेट 100 था, अब चीनी का रेट 28% बढ़ गया तो 128 हो गए, लेकिन हमने खर्चा सिर्फ 12% बढ़ाया तो कितना कर दिया 112. आज खर्चा और 128 हम कर सकते हैं 112, तो हमें खर्चा कितना कम करना है 16. किससे कम करना है 128 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से. 8 से गया 2 बार, 8 से गया 1 बार, ये चला गया 6 बार, तो 2 से गया 8 बार, मतलब 12.5% कम करना है. 12.5% कम करना है मतलब 1/8 कम करना है. तो अभी खपत थी 18.4 kg, तो 18.4 kg वैल्यू किसकी है 8 की, खपत कितनी करनी है 7, 1/8 कम करनी है मतलब 8 से 7 करनी है. तो 7 की वैल्यू निकालें, 8 दूनी 16, 2 24 चला गया 3 बार, 7 21 2 16.1 kg. तो अब हम खपत कितनी कर देंगे 16.1 kg. ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर. ए पर्सन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर पार्शियली बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय बस. एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कुछ ट्रेन से और कुछ बस से. ट्रेन की स्पीड नहीं दे रखी, मान लिया x, बस की स्पीड नहीं दे रखी, मान लिया y. ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, बस की स्पीड y किलोमीटर पर आवर. अब हमें कह रहा है यदि वह 150 किलोमीटर ट्रेन से और शेष दूरी बस से जाता है तो उसे 3.5 घंटे लगते. 150 किलोमीटर ट्रेन से गया, बाकी बचे हुए 90 किलोमीटर बस से गया, तो टाइम लगा 3.5 घंटे. अब हमें कह रहे हैं यदि वह 140 किलोमीटर दूरी बस से y से, तो 100 किलोमीटर ट्रेन से, तो उसे टाइम लगता है 3 से ही 2/3 घंटे, मतलब 11/3 घंटे. तो हमें क्या करना है, ट्रेन की स्पीड बतानी है. ट्रेन की स्पीड बतानी है, इसका मतलब x की वैल्यू चाहिए तो y गायब करना है. तो इस पूरी वैल्यू को मैं 14 से गुना करूं और इस पूरी वैल्यू को मैं 9 से, तो 14 से गुना करा तो क्या है 2100/x, 90 इंटू 14/y. ये गुना क्यों करें, क्योंकि ये कट जाएगा, क्या फायदा, 7 इंटू 7 49. 9 से गुना करा 900/x प्लस 140 इंटू 9/y, ये क्या आएगा 33. घटा दे, ये कट गया. 2100/x में से 900/x गया तो क्या बचा 1200/x बराबर 49 में से 33 गया 16, तो x की वैल्यू 1200/1600. अब अगर मैं इसको काट दूं, 4 से गया 300/4, 300/4 मतलब 75, तो स्पीड क्या जाएगी ट्रेन की 75 किलोमीटर पर आवर. तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी 75 किलोमीटर पर आवर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े. क्वेश्चन नंबर 64. After allowing 10% discount on the mark price on an article, a person make a profit of 16%. If the cost price of article is 648, then its mark price is MRP upon CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट. तो MRP हमारे पास बताना है, कोस्ट प्राइस है 648, लाभ होता है 16% का, 100 प्लस 16 116, डिस्काउंट देते हैं 10% का, तो 90. चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं. 9 से गया 10 बार, 9 से गया 7 9 63, बच गया 1 18 72 बार. तो MRP क्या आएगा 116 इंटू 72/10. अब देखो यहां से 6 दूनी 12 बनेगा, तो पॉइंट में 2 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 835.20. नहीं तो 116 को 72 से गुना कर दो. 6 दूनी 12 कैरी 1, 11 दूना 22, 7 6 42, 42 और 22 62 64 65, बच जाएगा हमारे पास 6, 70 और 6 83.
8352 अपॉन में 10, तो 835.20 रुपीज। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर is 1484 centimeter square. The ratio of total surface area to curved surface area is 3:1. Then the volume of cylinder. हमें कह रहे हैं लंबवर्तीय बेलन का टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को दे रखा है 1848। हमें कह रहे हैं इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 3:1 है। टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशो 3:1 है, तो हमें बेलन का वॉल्यूम बताना है। चलिए कोशिश करते। अब देखो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशो 3:1, तो इसमें 3 का भाग दूं, 1 की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा 6, फिर 1 616। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है 616। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, इसकी वैल्यू 616। और बचा हुआ एरिया क्या होगा 2 इंटू बेस का एरिया 2πr², तो 616 का डबल, तो मेरे पास क्या जाएगा 1232। 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, आर की एक पार से आर की एक पार गई। एच और आर का रेशो क्या है 1:2। हाइट और रेडियस का रेशो क्या है 1:2। तो रेडियस अगर 2x मानू, हाइट 1x मानू, तो मुझे पता है कर्व सरफेस एरिया 2πRh जो है वो 616 है, तो 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस 2x, हाइट 1x बराबर 616। 2 दूनी 4, 4 से गया एक बार, बच गया 2 21, 5 चौक 20, बच गया 1 16, फिर चला गया 4 बार। 22 से अगर मैं काटूं तो 22 से चला जाएगा 7 पर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 इंटू 7 49, तो एक्स की वैल्यू 7, एक्स की वैल्यू 7 आई, 7 सेंटीमीटर, तो हाइट 7 सेंटीमीटर और रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो हमें पता लग गया कि सिलेंडर की रेडियस है 14 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या बताना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है πr²h, 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 196। तो 22 को 196 से गुना कर दे तो क्या जाएगा 196, 1960, 3800, 3920, फिर 2 से गुना करा 392, तो क्या जाएगा 4312। तो ऑप्शन क्या जाएगा बी। तो इसका वॉल्यूम क्या जाएगा 4312। ये सारी वैल्यू क्या आएंगी सेंटीमीटर क्यूब में, ये सारी वैल्यू क्या होंगी सेंटीमीटर क्यूब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। कोस थीटा प्लस साइन थीटा रेशियो में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू ये, तो हमें सेक थीटा की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। तो CND रूल अगर लगा दे, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल लगा दें, तो क्या कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या √3 अपॉन 1, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा बराबर √3, कोट थीटा बराबर √3, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो मुझे सेक थीटा का मान बताना है, तो मुझे वैल्यू चाहिए सेक 30 डिग्री की। तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 2 अपॉन √3। या रेशनलाइजेशन कर दो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2√3 अपॉन 3। तो आंसर क्या जाएगा डी। इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। When are divided by a certain 3-digit number, the remainder in each case is the same. The remainder is, हम जब इन संख्याओं को किसी 3 अंकीय संख्या से डिवाइड करते हैं
तो प्रत्येक बार समान शेषफल बचता है, वो समान शेषफल बताना है। तो हम इनके डिफरेंस का एचसीएफ निकालेंगे। 8151 में से 2388 घटाए, 11 में से 8 गए 3, 14 में से 8 गए 6, 10 में से 3 गए 7, ये बचा 57। 8151 में से 4309 घटाओ, 11 में से 9 गए 2, 4 में से 0 गए 4, फिर मेरे पास बचा 11 में से 3 गए 8, ये बचा 3842। और 4309 में से 2388 घटाया तो 9 में से 8 गए 1, 10 में से 8 गए 2, 12 में से 3 गए 9, बच गया 1, 1921। अब देखो इनका अगर मुझे 4 डिजिट का एचसीएफ चाहिए होता तो वो तो आता 1921, लेकिन मुझे 3 डिजिट का चाहिए, तो 3 डिजिट का अगर चाहिए तो मुझे यहां से निकालना पड़ेगा। चलिए 1921 के टुकड़े करते, 3 का भाग नहीं जाता, 5 का भाग नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 11 का भाग 8277 नहीं जाता, 13 का भाग दे तो 6 62, 13 चौक 52, 10 101 नहीं जाता। 17 का भाग देते हैं, 17 से गया एक बार, बच गया 22, फिर चला गया एक बार, 17 का भाग चला जाएगा, 17 का भाग गया एक बार, बच गया 2 22, फिर चला गया एक बार, बच गया 5, फिर चला जाएगा 3 बार। तो मेरे पास 17 × 113 बना, मतलब वो 3 अंकों की संख्या क्या बनी 113, 3 अंकों की संख्या क्या बनी 113। अब 113 से भाग दो और शेषफल निकाल लो, किसी भी एक नंबर में भाग दे दो, 2388 में भाग दे देते। 113 का भाग गया 2 बार, 226, बच गया 12 128, फिर चला गया एक बार 113, क्या बच गया 15। तो आंसर क्या आ जाएगा डी। तो वो शेषफल क्या आता है 15 आता है। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर। I is the in center of triangle ABC. BIC is equal to 108, then angle A. अंतः केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री प्लस सामने वाले शीर्ष पर बने कोण का आधा बराबर कितना 108 डिग्री। तो यहां से एंगल A/2 बराबर 18 डिग्री, तो एंगल A कितना 36 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। चलिए एक एक करके सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सोफ को सोल्व करूं तो 3/14, 5 चौक 20, 21/4, डिवाइड में 3/14 मतलब 14/3। ये हमारे पास बना डिवाइड के अंदर। इसको सोल्व करूं 9 5 45 और एक 46/9 माइनस के अंदर 7 8 56 और 7, 56 और 7 63/8 डिवाइड के अंदर 9 से ही 9/20 मतलब 189/20 तो 20/189। तो ये 63 से गया 3 बार, 4 से गया 2 बार, ये गया 5 बार, तो माइनस में 5/6 इंटू के अंदर 11/21 प्लस के अंदर इसको सोल्व करूं 2 से 2 कट गया, 2/1 मतलब 2। तो मेरे पास क्या बना 2 से काट दूं, गया 2 बार, ये गया 7 बार, 3 से गया 7 बार, तो 49/2 डिवाइड के अंदर एलसीएम आ जाएगा 18। ये क्या आ जाएगा 2 बार 92 माइनस में 15 इंटू में 11/21 प्लस में 2, तो 49/2 इंटू में 18, 92 में से 15 गया 80 77 इंटू 11/21 प्लस 2, 11 से गया 7 बार, 7 से गया 7 बार, 7 से गया 3 बार, 3 दूनी 6 से गया 3, तो 3 प्लस 2, तो आंसर क्या आ गया 5। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर।
तो हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन करी और इसमें हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। The angle of elevation of the top of tower from 2 point on the ground at distance 32 meter and 18 meter from the base and in the same straight line with a are complementary. The height of tower is. हमें कह रहे टावर की शीर्ष से भूमि पर टावर के आधार में इतनी दूरी पर एक सीधी रेखा में स्थित दोनों बिंदुओं से उन्नयन कोण क्या है, पूरक है। तो टावर की हाइट बतानी है। तो h की वैल्यू क्या होगी, रूट में 32 गुना 18। तो h की वैल्यू 32 गुना 18, 32 को लिखा 16 इंटू 2, 18 को लिखा 2 गुना 9। तो h की वैल्यू 16 में से 4 आया, 2 इंटू 2 से 2 आया और ये 3 आया, 8 3 24। तो टावर की हाइट कितनी, 24 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ना डायग्राम बनाना पड़े ना कुछ करना पड़े, अगर ये उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है तो हाइट इन दोनों के मल्टीप्लाई का रूट होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। डीआई का क्वेश्चन है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। द नंबर ऑफ द वर्कर इन द फैक्ट्री whose डेली वेजेज आर ₹500 और मोर बट लेस देन 650। 500 से ज्यादा, 650 से कम। तो 400 से 450, 450 से 500, 500 से कम, 500 से ज्यादा लेकिन 650 रुपए से कम। तो कितने आ गए, 58, 72 और 60। इन सब का टोटल करा तो 12, 18 और 19, 190। कारखाने में उन श्रमिकों की संख्या जिनका दैनिक वेतन 500 से कम है, 500 या उससे अधिक है लेकिन 650 रुपए से कम है, उन श्रमिकों की संख्या से कितने % अधिक है जिनका दैनिक वेतन 650 रुपए या उससे अधिक और 750 से कम है। 650 से ज्यादा और 750 से कम। तो ये कितना हुआ, 55 प्लस 48, 103। तो 190 103 से कितना ज्यादा, 87 ज्यादा। 87 ज्यादा किससे, 103 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो ये लगभग कट जाएगा। 87 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा, तो क्या जाएगा 84.5, क्योंकि बटा में 103 है। ये थोड़ा सा एक से, यहाँ 103 होता तब कटता, तो ये वैल्यू थोड़ी सी मेरे पास बड़ी आएगी एक से, तो एक से बड़ी वैल्यू का भाग दूंगा तो आंसर थोड़ा सा छोटा आ जाएगा। तो 84.5 हमारा आंसर आ गया। आप चाहो तो सोल्व कर लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 72। इसी डीआई का क्वेश्चन है। कारखाने में 600 रुपए से कम दैनिक वेतन पाने वाले श्रमिकों की संख्या 650 रुपए से अधिक लेकिन 800 से कम पाने वाले संख्या से क्या अनुपात है। 600 रुपए से कम, इन सब का टोटल कर ले। 8 और 2 10, 0 कैरी आ गई 1, 5 10 15 और 7 22। 600 से कम है 220। अब हमें कह रहे हैं 650 रुपए से अधिक लेकिन 800 से कम, 650 से अधिक लेकिन 800 से कम, इन तीनों वैल्यू का सम चाहिए। 8 7 15 और 5 20, कैरी आ गई 2, 5 और 5 10, 140। तो 220 और 140 का रेशियो चाहिए, तो 11:7। ऑप्शन क्या जाएगा, डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73। A solid metallic sphere of radius 8.4 cm is melted and recasted a right circular cylinder of radius 12 cm. Then what is the height of cylinder? हमें कह रहा है धातु के ठोस गोले को पिघलाकर हमने बेलन बनाया, बेलन की रेडियस पता है, हमें हाइट बतानी। तो धातु के गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब बराबर बेलन का वॉल्यूम पाई r²h। हाइट हमें फाइंड करनी है, ये हमें फाइंड करनी। चलिए कोशिश करते। पाई से पाई कट गया, 4 से गया 3 बार, तो क्या आएगा 8.4, तो 84/10
1/3 इंटू 84/10 इंटू 84/10 बराबर 3 इंटू 12 इंटू 7। 12 से गया 7 बार, 12 7 84, ये हमारे पास आया। अब यहाँ से अगर अपन h की वैल्यू निकाले तो कोशिश करते हैं, 3 से गया 3 दूनी 6, 2 चला गया 8 बार 28। अब मेरे पास यहाँ से क्या जाएगा, 3 से फिर इसको काटूं तो 3 दूनी 6, बच जाएगा मेरे पास 2, 24 चला जाएगा 8 बार। तो h की वैल्यू क्या आई 28 इंटू 28 इंटू अब 7 अपॉन में 1000। तो 4 से ही चला गया 7 बार, 4 से चला गया मेरे पास 250 बार। फिर अगर अपन इसको 2 से काटे, 4 से काटे, 2 से काटे तो 125, 2 से गया 14 बार। तो क्या आएगा 14 इंटू 49 अपॉन 125, 14 इंटू 49 अपॉन 125। तो ये हमारे पास सोल्व कर लेते हैं। तो 490, 2 से 4 से गुना करा तो 200 196, 9 दूनी 18, एक कैरी आ गई 686 अपॉन में 125। तो 125 का भाग देते, 125 का भाग गया 5 बार, 625, बच गया 61, पॉइंट लगाया 610, लगभग चला जाएगा 5 बार। तो आंसर क्या जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। हमें इस डीआई का आंसर देना, हमें क्या करा है, स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री वाइज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी वर्किंग इन 5 डिपार्टमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमें दे रखे। हमें क्या बताना है, विभाग सी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या डी और ई में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या से कितने % अधिक है। डी और सी में काम करने वाले, सी में काम करने वाले ये हैं, डी और ई में, इन दोनों का मैं टोटल करूं तो 100.8 आ जाएगा। 122.4 इनसे कितना ज्यादा है, 21.6 डिग्री, 21.6 डिग्री ज्यादा है। हमें कह रहे हैं इसमें काम करने वाले कर्मचारी संख्या इनसे कितनी ज्यादा है। ये ज्यादा है किससे, 100.8 से। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, डिग्री से डिग्री गया, पॉइंट से पॉइंट गया, 216/1008 इंटू में 100। चलिए अगर अपन इसको क्या करें, 8 से काटे, 8 4 से काटते, 4 से गया 2, 4 दूनी 8, बच गया 2, 20 चला जाएगा 5 बार, फिर चला गया 2 बार। 4 से काटा, 5 चौक 20, 54 बार। फिर मैंने इसको काटा, 6 से काटा, गया 9 बार। 6 से मैंने इसको काटा, 6 चौक 24, बच गया, चला गया 2 बार। 3 से गया 3 बार, ये चला गया 14 बार। तो क्या आएगा 3/14 इंटू 100%। 1/14 की वैल्यू होती है 7 से 1/7%। तो क्या जाएगा 21 से 3/7%, या 21.4%। ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 75। विभाग ए और बी में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या सी के कर्मचारियों की कुल संख्या से x अधिक है, तो x का मान किसके बीच में स्थित है। ए और बी में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या, इनका टोटल करा 8, 9 7 16, कैरी आ गई 1, 12 और 13, 136.8। सी में काम करने वाले कर्मचारी 122.4, दोनों का डिफरेंस 14.4 डिग्री। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अब मुझे पता है 3200 वैल्यू है 360 डिग्री की, मुझे वैल्यू चाहिए 14.4 डिग्री की। पॉइंट हटाया, 0 नीचे, 2 0 से 2 0 कट गए। 36 से गया 1 बार, 36 से चला गया 4 बार, 32 इंटू 4 128। तो 128 किसके बीच में आएगा, 120 और 140 के। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा।
तो हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहें। थैंक यू।